नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज हम फिजिक्स में बात करेंगे मानव नेत्र के बारे में और बात करेंगे मानव नेत्र के विभिन्न पार्ट्स के बारे में। और मानव नेत्र एक लेंस के फिजिक्स में अगर हम मानव नेत्र की चर्चा करेंगे तो मानव नेत्र एक लेंस की भांति कैसे काम करता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले मानव नेत्र के प्रमुख भाग जो आपको दिख रहे हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने पहला पॉइंट लिखा है आइरिस नोडल पॉइंट, आँख की मसल्स यानी आँख की मांसपेशियाँ। उसके बाद एंटेरियर पोल, हमने चूंकि लेंस की चर्चा करनी है तो हमने एक लेंस का पोल आपको दिखाया है इस मानव नेत्र में। इसके बाद कॉर्निया नेत्र पटल, रक्तवाहिकाएं स्क्लेरा श्वेत पटल, उसके बाद रंजित जाल नेत्र तंत्रिका दो तरह के नर्वस सिस्टम यानी कि जो एक पेयर दोनों को जोड़ के ऑप्टिक नर्व्स बनता है। रेटिना यह दृष्टि पटल है, इसी पे हम प्रकाश से प्राप्त प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। और नेत्र कचाप द्रव्य जो आपके आँख की जो पीत बिंदु है, जो पीले कलर का यह भाग होता है, इसके अंदर भरे हुई जो विटेरियस बॉडी यानी नेत्र कचाप द्रव्य है वो आँख के अंदर वाले भाग में रहता है। तो चलिए, हमको मानव नेत्र एक लेंस के रूप में जानना है। तो मानव नेत्र एक लेंस के रूप में जानने के लिए दोस्तों हम क्या चर्चा करते हैं, घूम क्या रहे हैं। पहला कॉर्निया के बारे में दोस्तों हम पहले चर्चा करते हैं। कॉर्निया क्या होता है दोस्तों? कॉर्निया आँख का वह सबसे बाहरी भाग होता है जहाँ से किसी लाइट स्रोत से जब प्रकाश की किरणें सबसे पहले कॉर्निया पे ही आके मिलती है दोस्तों। किसी भी लाइट सोर्स से अगर प्रकाश की किरणें कहीं आके मिलेगी तो वो कॉर्निया पे मिलती है। आइरिस आँख का जो मेरा जैसे आँख का कलर अगर किसी का ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, जो आँख का कलर होता है दोस्तों, ये जो कलर है, ये वाला जो कलरिंग भाग होता है, यह वाला भाग आइरिस यानी पुतली पे डिपेंड करता है कि आँख का कलर क्या होगा। इसके बाद दोस्तों नोडल पॉइंट है, आँख की मसल है। और यह वाला भाग दोस्तों एक उत्तल लेंस की तरह काम करता है जिससे प्रकाश की किरणें आती है, टकराती है और यह एक उत्तल लेंस की भांति आपको काम करता है दोस्तों। तो मानव नेत्र एक उत्तल लेंस की तरह काम करता है। चलिए, हम तो सभी भाग बता दिए, इसमें 2 पॉइंट फिजिक्स में मानव नेत्र में 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आँख की कलर, कॉर्निया, रेटिना। दोस्तों अगर मानव नेत्र स्वस्थ है, मतलब मानव नेत्र में कोई दोष नहीं है, तो जो इसकी फोकस दूरी है, मान लीजिए कि यह मेरा f1 है, यह मेरा f2 है, तो इस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह वास्तविक होगी और किसी वस्तु को निकट में देखने की जो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी इन्फिनिटी है। अगर 25 सेंटीमीटर से अगर आपकी फोकस दूरी घटा या बढ़ा दी जाए तो उसे मानव नेत्र का दोष बोलते हैं। या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं जहां पर रेटिना पे उसका प्रतिबिंब अगर हमें धुंधला दिख रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब प्रकाश का जो विसरण है, जो प्रकाश फैल जाता है, जो प्रकाश के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है किसी वस्तु का, वह अगर स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है तो उसके लिए तो उस कंडीशन में नेत्र को नेत्र दोष कहा जाता है कि मानव नेत्र में दोष है। चलिए, हम अब मानव नेत्र के दोषों के बारे में जानकारी लेते हैं। हम इसे मिटा रहे हैं अभी। फिजिक्स में दोस्तों मानव नेत्र पढ़ने के लिए या मानव नेत्र जानने के लिए जो कुछ पॉइंट बोर्ड पे लिखे हैं दोस्तों, केवल यही पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है जिसे एग्जाम में बार बार दोहराया जाता है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आईज, मतलब नेत्र की समंजन क्षमता। हिंदी में बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। क्या होता है नेत्र की समंजन क्षमता? तो दोस्तों अगर मेरा कोई यह मानव नेत्र है और यह लेंस है, तो अगर इस लेंस की दोस्तों मेरी फोकस दूरी यहाँ तक है, तो मेरा मानव नेत्र क्या करता है दोस्तों, अपने वस्तु के हिसाब से, अगर हमें यहाँ की वस्तु देखनी है या यहाँ की वस्तु देखनी है, अपने
लेंस क्या करता है, अपने फोकस दूरी को जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है उसको आपस में ही चेंज करते रहता है। नेत्र की फोकस दूरी को यह लोग क्या करता है, मानव नेत्र बदलते रहता है, सामंजस्य करता है। इसीलिए हिंदी में लिखा है समंजन क्षमता। मतलब अगर मानव नेत्र अगर किसी वस्तु को देखना हो दोस्तों, आप क्या करो कि मान लीजिए कि हमने यहाँ एक वृक्ष बना दिया, यहाँ एक घर बना दिया और इस पर दोस्तों हमने 2-4 आसमान में पंछी बैठा दिए। अगर दोस्तों थोड़ा दूर कर दो और यहाँ पे सूरज भी दिख रहा है। दोस्तों अगर यहाँ से कोई मानव देख रहा है, अगर हम नेत्र की बात करें तो मानव नेत्र एक साथ इन सभी वस्तुओं को तो देख रहा है। क्या सभी समान दूरी पे हैं? नहीं है। अगर मानव नेत्र यानी मानव लेंस कहो, मानव नेत्र यानी मानव लेंस कहो या नेत्र लेंस कहो, नेत्र लेंस जो है वो अपनी फोकस दूरी को वस्तु की वास्तविक दूरी से बदल के उसका प्रतिबिंब रेटिना पे प्राप्त करने देता है। रेटिना पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है, कॉर्निया पे प्रकाश का आगमन होता है। इतना तो आपको बता चुके हैं। तो जो प्रकाश का प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है दोस्तों, अगर इसकी फोकस दूरी को चेंज नहीं किया जाए तो हो सकता है कि यह वस्तु स्पष्ट ना दिखे, यह सिर्फ दिखे, यह वस्तु स्पष्ट ना दिखे। इसीलिए मानव नेत्र अपने आप क्या करता है, एकोमोडेशन करता है, समंजन करता है, फोकस दूरी को आपस में बदलते रहता है वस्तु की दूरी के हिसाब से। अगर मानव नेत्र दोष आ जाए तो क्या फोकस दूरी एक्चुअल रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। यही नेत्र दोष है। अगला है निकट पॉइंट, निकट बिंदु। निकट बिंदु दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन भी है कि मानव नेत्र का निकटतम बिंदु डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कोई भी स्वस्थ आंख अगर किसी वस्तु को न्यूनतम देखने के लिए आंख से कम 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। अगर आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए दोस्तों मेरे पास यह मैप है, यह मैप है, अगर हमने इसको यहाँ रखा है और इसको हम पढ़ रहे हैं तो दोस्तों अगर हम इसको इतना नज़दीक रखेंगे तो स्पष्ट नहीं दिखेगा, यहाँ रखेंगे दिखेगा, क्योंकि मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए स्पष्ट देखने के लिए। जबकि अगर हम फार पॉइंट दूर बिंदु की बात करें, फार पॉइंट यानी दूर बिंदु की बात करें तो मानव अधिकतम किसी भी फोकस दूरी तक देख सकता है, यानी वह फोकस दूरी इन्फिनिटिव होगा। और रेंज ऑफ विजन यानी क्या हो सकता है तब सर, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटिव के बीच में जो फोकस आपस में चेंज होता है, इस फोकस दूरी को हम लोग रेंज ऑफ विजन बोलते हैं। रेंज ऑफ विजन में अगर कोई दोष होता है तो उसको नेत्र दोष बोलते हैं, यानी दृष्टि दोष बोल सकते हो। यानी देखने में कुछ गड़बड़ी हो गया, इसे दृष्टि दोष बोला जाता है। दृष्टि दोष होता है तो दोस्तों हम मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से भी दूर रख दो किसी वस्तु को तो भी स्पष्ट नहीं दिखेगा, या नज़दीक कर दो तो भी दिखने लगेगा। ऐसा होता है मानव नेत्र की फोकस दूरी आपस में बदल जाने के कारण, दृष्टि पटल का चेंज हो जाने के कारण, कॉर्निया का अपने जगह से थोड़ा परिवर्तन होने के कारण ऐसा होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष के बारे में। दोस्तों हमने जैसा बोला कि कभी कभी कोई भी वस्तु जो है ना, आँख जो है ना, उसको निकट की वस्तु हो या दूर की वस्तु हो उसे स्पष्ट नहीं देख पाता है। स्पष्ट नहीं देख पाने का रीज़न क्या है? अरे स्पष्ट कैसे लिखा जाता है रे? स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो दोस्तों
इसका मतलब क्या है कि जो मानव नेत्र है, जो यह मेरा रेटिना वाला भाग है जहां हम प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब धुंधला दिखाई पड़ रहा है। प्रतिबिंब की फोकस दूरी बदल गई है। जो प्रतिबिंब एक्चुअल जिस पॉइंट पे प्राप्त होना चाहिए था उस पॉइंट पे नहीं प्राप्त हो रहा है। मतलब रेटिना पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वह प्रतिबिंब बनने की, एक्चुअल प्रतिबिंब बनने की क्षमता को खो देता है। यही हमारा दृष्टि दोष है। मतलब अगर इस वस्तु को मान लीजिए कि हमने बोला एक वृक्ष है और इस वृक्ष की प्रतिबिंब रेटिना पे प्राप्त होती है तो हमें ये दिखता है, लेकिन अगर इसकी फोकस दूरी ही बदल दी जाए तो यह प्रतिबिंब रेटिना पे या तो धुंधला दिखेगा या दिखेगा ही नहीं, या स्पष्ट नहीं दिखेगा। इसे हम लोग दृष्टि दोष बोलते हैं। और दृष्टि दोष के बारे में चलिए अब चर्चा करते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष आँख का वह दोष होता है जिसे आँख जो है ना, मानव नेत्र नज़दीक की वस्तु को तो देख पाता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और यह 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो निकट दृष्टि दोष में हमेशा याद रखना, निकट दृष्टि दोष मतलब नज़दीक दिखता है, ये याद रखना। लेकिन अगर मानव यहाँ खड़ा है, हमने बोला दूर दृष्टि दोष तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन 100 सेंटीमीटर पे भी खड़ा है तो स्पष्ट नहीं दिख रहा है, नॉट टू क्लियर। विजन मेरा क्या होगा? विजन मेरा नॉट टू क्लियर होगा। ऐसा होता क्यों है दोस्तों? मतलब कि मानव जो है ना, इसमें आप पॉइंट लिख लेना कि निकट की वस्तु देख पाता है, वस्तु स्पष्ट देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। अब रीजन क्या है सर? हम रीजन पे चर्चा करते हैं, देख पाता है तो रीजन क्या है सर? चलिए हम रीजन पे चर्चा करते हैं। आप पॉइंट लिख लेना। तो निकट दृष्टि दोष में आपसे ये सभी पॉइंट पूछ देता है कि निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। कोई भी ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और इस पर एक सवाल बना दिया जाएगा। रीजन क्या है? चलिए दोस्तों हम उसकी चर्चा करते हैं। तो इसको मिटाया जाए। तो देखिए दोस्तों, हमने बोला कि यह मान लीजिए कि यह एक मानव नेत्र है और जो यह नेत्र लेंस है जिसको आई बॉल बोलते हैं। आगे में जो एक गोला होता है आँख का, आई बॉल बोलते हैं दोस्तों। अगर इस आई बॉल की लंबाई कहो या इसकी मोटाई कहो, अगर आई बॉल की लंबाई या मोटाई को बढ़ा दिया जाए, आई बॉल की लंबाई या मोटाई को बढ़ा दिया जाए तो इससे क्या होगा दोस्तों? अगर प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही है, यह अभी सामान्य है, दोष नहीं है, सामान्य नेत्र है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो है यह उत्तल लेंस की भांति काम करता है। सामान्य लेंस में आई बॉल से अगर प्रकाश की किरणें टकराती है, फोकस से कटती है, तो वो रेटिना पे इसका एक्चुअल प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर यह नेत्र की गोलाई को हमने आँख के आई बॉल को बढ़ा दिया दोस्तों, तो बढ़ाने से क्या होता है दोस्तों? जो यह लेंस की भांति काम कर रहा है, यह रेटिना है दोस्तों। अब यह दोनों बड़ा होने से क्या होता है? जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है ना, वह थोड़ा दूर बनता है। ऐसा होता है क्योंकि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ऐसा होने से क्या होता है? हमारा जो फोकस दूरी है दोस्तों वह भी बढ़ जाता है। सॉरी, लेंस की दूरी बढ़ेगी तो फोकस दूरी घट जाएगा।
ऐसा होता है रेटिना और लेंस के बीच अगर फोकस दूरी बढ़ जाती, बीच की दूरी फोकस दूरी बोलते हैं, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो जो मेरा एक्चुअल फोकस दूरी है ना, जो यहाँ प्राप्त होना था अब यहाँ प्राप्त होता है। इससे क्या होता है सर कि जो मेरा प्रतिबिंब था नज़दीक का वह तो दिख रहा है, लेकिन दूर का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं पहुँच पाता है और वह स्पष्ट नहीं दिख पाता है। चलिए दोस्तों, हम इस फोटो से आपको समझते हैं। मान लीजिए कि दोस्तों अगर कोई वस्तु इस जगह पे रखा हुआ है किसी प्रकाशीय स्रोत से, अगर इस वस्तु से प्रकाश की किरणें टकरा रही है तो जब मेरा मानव नेत्र का गोलक सामान्य हो यानी छोटा हो, यानी अपने एक्चुअल कंडीशन में हो, तो यह नेत्र से टकराने के बाद, यानी ये जो लेंस है, लेंस से टकराने के बाद इसका प्रतिबिंब रेटिना पे मिलता है। लेकिन जब हमें कोई वस्तु आ रही हो, अनंत हो या किसी भी दूरी पे हो, चूँकि गोलक की लंबाई बढ़ गई तो अब प्रकाश की किरणें क्या होगी दोस्तों, जो आके सिमटती थी अभी नेत्र से टकराने के बाद फैल गई पहले, फिर जाके किसी बिंदु पे कटी, जैसा हमें दिख रहा है किसी बिंदु पे कटी, रेटिना पे जाके नहीं कटा, इसीलिए इसका प्रतिबिंब हमें यहीं प्राप्त हो गया। इसका मतलब दोस्तों कि आपकी जो फोकस दूरी है, पॉइंट लिख लीजिएगा पहला कि आई बॉल यानी कि नेत्र गोलक आई बॉल लंबा हो जाता है। आखिर निकट दृष्टि दोष का रीजन पूछा जाए, रीजन क्या क्या है कारण, तो नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। दूसरा, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी ज़्यादा हो जाती है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट, इसे स्टार मारना, यही रीजन पूछा जाएगा पैरामेडिकल में, खास करके याद रखिएगा, क्योंकि दूरी बढ़ जाने से हमें प्रतिबिंब का कटान बिंदु जो एक्चुअल कहीं और जैसे यहाँ कटना चाहिए था वो पहले कट जा रहा है, मतलब फोकस दूरी घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है। ये 3 पॉइंट निकट दृष्टि दोष में आप याद रख लेना। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि उपचार, मतलब कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है दोस्तों अवतल लेंस। अगर हम आँख के आगे एक अवतल लेंस यूज कर ले तो यह अवतल लेंस क्या करता है सर कि इन किरणों को थोड़ा प्रसारित करता है, विसरित करता है और इन किरणों को फैला के ऐसे दूर कर देता है। यहाँ से मिटाइए और अब यहाँ पे प्रतिबिंब बनाइए कि जब अवतल लेंस से आता है ना तो यह क्या करता है सर, एक बिंदु स्रोत बनाता है, लेंस से टकराता है और लेंस से टकराने के बाद किरणों को थोड़ा दूर पहुंचाता है। यानी जो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ने से फोकस दूरी घट गया था, अब तक लेंस उस फोकस दूरी को बढ़ा देता है, उतना बढ़ा देता है जितना कि आपका आँख की जो आई बॉल की लंबाई बढ़ी थी। इस आई बॉल की लंबाई जो बढ़ गई थी अब तक लेंस इसके छोटा कर देता है और इस किरणों को प्रसारित कर देता है। तो चौथा पॉइंट है उपचार, यानी सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए स्टार मारना यह क्वेश्चन है, हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ट्रिक भी बता देंगे इसके जस्ट बाद। चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं दूरदृष्टि दोष के बारे में। तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष का आप सेम निकट दृष्टि दोष को अपोजिट कर दीजिए तो आपको दूरदृष्टि दोष के बारे में पता चल जाएगा। मतलब कि निकट दृष्टि दोष में हमने निकट पढ़ा तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, क्लियर दिखेगी और निकट की नहीं दिखेगी, निकट की नहीं दिखेगी। रीजन जस्ट अपोजिट है। आई बॉल की लंबाई अगर छोटी हो जाए, सेम रीजन है सर, अगर हम सेम रीजन यहाँ पे बनाए क्या, सेम रीजन अगर हम दिखा देते हैं सर कि अगर मेरा यह एक्चुअल है
तो अगर आई बॉल की लंबाई छोटी हो जाए, छोटी हो जाने के वजह से जो किसी प्रकाश की किरणें से जो स्रोत आ रही है, मान लीजिए कि यहाँ से आ रही है, ये नज़दीक से, और यह रेटिना पर से पहले पहुँच जाती है, मतलब लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम जाती है। सेम निकट दृष्टि दोष को आप अपोजिट कर दीजिए, आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। मतलब दोस्तों, जो मेरा नॉर्मल आँख था, इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम देख रहे हैं कि जहां हमें रेटिना पे मिलना चाहिए था, वो रेटिना पे तो ना निकट में मिलता है ना दूर में मिलता है, लेकिन इसमें छोटा हो जाने के वजह से दोस्तों क्या होता है, लेंस और इसके बीच की दूरी, रेटिना के बीच की दूरी अब क्या हो गई दोस्तों, बहुत ज़्यादा कम गई। ऐसा होता है दोस्तों क्योंकि लेंस अगर यह दोष युक्त रहता तो दोस्तों मेरा जो रेटिना पे जो प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए था, जो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी है, वो पूरी की पूरी तरह से कम जाती है। फोकस दूरी आप देखो दोस्तों, कम जाने से मेरा फोकस दूरी एक्चुअल बढ़ गया। फोकस दूरी मेरा यहाँ प्राप्त होना था, यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो सेम का सेम अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो पहला नेत्र गोलक की लंबाई क्या हो गई सर, कम गई। कम जाने से दूसरा लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी कम जाएगी। सेम तीसरा फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब आते हैं चौथा, सर अगर हम एक अवतल लेंस यूज करते हैं, यहाँ पे एक अवतल लेंस हम यूज करते हैं तो यह प्रकाश की किरणों को हमें छोटा करके फोकस दूरी घटा देता है। और चौथा में हम उत्तल लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस यूज करते हैं। यह सॉल्यूशन पॉइंट है, ही सॉल्यूशन है कि अगर कोई उत्तल लेंस नेत्र के आगे रख दो, आँख के गोलक को यह थोड़ा बड़ा कर देगा। यह यहाँ पे क्या करता है कि गोलक की लंबाई को बढ़ाता है, जिससे किरणें एक्चुअल रेटिना पे आके मिलती है। इसीलिए मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष का हम उत्तल लेंस यूज करते हैं। आप ट्रिक याद करना, ऑलवेज NADU, नाडू। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल। ये ट्रिक नॉर्मल है, आप नाडू यूज कर लेना, बहुत आसान है। और इसके बाद हम चलते हैं कुछ और दृष्टि दोष के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जरा दृष्टि दोष प्रिस्बायोपिया के बारे में। प्रिस्बायोपिया होता क्या है दोस्तों कि जब आदमी जब वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, तो हमने बोला था कि सर यहाँ वृक्ष है, यहाँ पे कोई पंछी है, यहाँ पे कोई घर है, तो मानव नेत्र क्या करता था, उस वस्तु के हिसाब से अपने आँख की फोकस दूरी को एडजस्ट करता था, मतलब एकोमोडेशन, समंजन करता था। लेकिन अगर दोस्तों इनकी मांसपेशियां खिंचा जाए तो क्या यह समंजन क्षमता घटेगी कि नहीं घटेगी? पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, कम जाता है। इसकी वजह से मानव नेत्र तो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों को एक साथ आ जाता है। मतलब वह न नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, न दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, क्योंकि फोकस ही चेंज हो रहा है बार बार। एक्चुअल फोकस यहीं पे आके कट गया। तो इसके लिए हम एक सॉल्यूशन करते हैं, और वह सॉल्यूशन है बाईफोकल लेंस। इसकी वजह से हम उत्तल और अवतल लेंस के एक परत को अपोजिट करके लगाते हैं, ताकि फोकस लेंस ऑटोमेटिक एकोमोडेशन यानी समंजन कर पाए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक दोष मानव नेत्र में एक तरह का दोष होता है जिसे अबिंदुकता बोलते हैं। यह क्या होता है सर कि अगर कोई क्षैतिज वस्तु है, कोई क्षैतिज वस्तु है, जैसे कि अगर एक साथ कुछ पंछी जा रहे हैं इस तरह से, और कोई पंछी जा रहे हैं इस तरह से, तो जो मानव नेत्र है ना,
वह इन क्षैतिज वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पा रहा है, क्योंकि मानव नेत्र की फोकस दूरी लंबवत हो जाती है, एक लंब में आ जाती है। लेकिन जब मानव नेत्र इन ऊर्ध्वाधर वस्तुओं को देखने की कोशिश करता है तो इतना दूर तो दिखता है ये, और यह नहीं दिखता है, मतलब हॉरिजॉन्टल दिखता है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, यह साफ दिखेगा, लेकिन वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर साफ नहीं दिखेगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन पूछा जाता है कि अबिंदुकता में हम क्या करते हैं, तो हम लोग बेलनाकार सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों पैरामेडिकल और के लिए लगभग पॉइंट्स बढ़ा दिए गए हैं। रेलवे में, एसएससी में इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। हम लगभग ऐसा टॉपिक क्लियर किए हैं कि एसएससी, रेलवे, पैरामेडिकल, बिहार पॉलिटेक्निक, किसी को भी आप टच कर लो, आपसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ पॉइंट हैं जो कि पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं, जैसे कि दूरबीन के बारे में, सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में, दूरदर्शी के बारे में, आवर्धन क्षमता उसके बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों वह टॉपिक एक पार्टिकुलर टॉपिक है जिसमें सिर्फ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में उसको टच कर लेंगे ना। ठीक है दोस्तों, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आप हमारे साथ बने रहें, आपको एक एक पॉइंट हम सॉल्यूशन के साथ, क्वेश्चन के साथ लाएंगे और आप प्रैक्टिस करें। आपका सिलेबस स्पष्ट रूप से एग्ज़ाम से 15 दिन पहले ख़त्म होने से बाद भी क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन आंसर सीरीज जो बैंक से अलावे हटके कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होगा, और इसके अलावा टेस्ट मॉड्यूल हम लोग लाने वाले हैं, और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए इसके लिए जो भी संभव है हम लोग करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।